देखिए बाबू, हम लोग कल हिस्ट्री पढ़े थे ना, कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट है। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे ठंडा महादेश। उत्तरी गोलार्ध में कितने महादेश पड़ते हैं? चार ना पड़ते हैं। टोटल कितने महादेश हैं? भारत किस महादेश में पड़ता है? याद है तुमको से? अब यहाँ से मत घबराना, कोई पूछेगा तो समझ में आया ना। कोई यही नहीं पूछेगा आपसे कितने महादेश हैं, तो पूरा राउंड बताइएगा कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 4 गो है, दक्षिण गोलार्ध में 3 गो है, दाहिने बाएं ये है वो नहीं है, हेन तेन मार धर के फेंक दिए है। इना कहना कि फेफड़ा खराब है, गला खराब है, खाली कहता है कि फेफड़ा खराब है। गधा कह रहा है कि फेफड़ा। बाबू हाँ, चलिए स्टार्ट करें आप लोग का चैप्टर 1, ठीक ना। चैप्टर 1 बताइए, चैप्टर 1 का नाम क्या है? भौगोलिक खोज। भौगोलिक, अरे खोज या खोज कुछ भी कहिए। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग का यही रहेगा कि भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोजों का तात्पर्य, भौगोलिक खोजों का तात्पर्य क्या है? देखिए भौगोलिक खोजों का तात्पर्य क्या हम बताते हैं। प्राचीन काल में ना, प्राचीन काल में एशिया से व्यापार हो रहा था। एशिया से व्यापार कौन कर रहा था? एशिया के बगल में कौन महादेश है? एशिया के बगल में पश्चिम में कौन महादेश है? यूरोप है। तो बताइए एशिया से कौन व्यापार करेगा? यूरोप वाला करेगा। तो सुनिए, तो प्राचीन काल में भी एशिया से यूरोप वाला व्यापार कर रहा था, ऐसा बात नहीं है, समझ गए। उसके लिए एक मार्ग बनाया गया था, कुस्तुनतुनिया, है ना। कुस्तुनतुनिया एक मार्ग था, एक रास्ता था। उसी रास्ते से जो यूरोपवासी थे ना, वो कहाँ आ रहे थे? एशिया में। एशिया में आकर के वहाँ से अपना सामान लेके बेचते थे, है ना। मतलब व्यापार, मुख्य रूप से योगदान क्या था? व्यापार करना। तो भाई मेरे देखिए, रीजन क्या हुआ? भौगोलिक खोज करने की हम बताएंगे आगे के रीजन क्या है, क्यों भौगोलिक खोज करना क्यों पड़ा, पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य क्या है। भौगोलिक खोज का तात्पर्य क्या है? सुनिए, मुख्य रूप से भौगोलिक खोज का तात्पर्य यह व्यापार करना। क्या है? अन्य देशों के साथ व्यापार करना, बस इसका तात्पर्य क्या है। आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य तात्पर्य अन्य देशों के साथ क्या करना, व्यापार करना। देखो व्यापार का कहीं कहीं लिखेगा वाणिज्य भी, है ना। व्यापार वाणिज्य का विकास करना। क्या लिखे समझ में आ रहा है? हमने लिखा बाबू कि उतारने के देंगे समय, आप लोग चिंता ना कीजिए। भौगोलिक खोजों का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है तो क्या कहिएगा? इसका मुख्य तात्पर्य क्या है? अन्य देशों के साथ व्यापार का विकास करना, है ना। अन्य देशों के साथ व्यापार का विकास करने के लिए समुद्री मार्ग, समुद्री रास्ते की खोज करना, पता लगाना, चाहे खोज करना। देखिए तो इसका भौगोलिक खोज से ही समझ रहे हैं आप लोग, है ना। अन्य जगह की खोज करना, तो खोज देखिए, अब मान चलिए कोई मार्ग है कुस्तुनतुनिया, एक ही मार्ग है, उसको बंद कर दीजिएगा तो कहाँ से जाइएगा? पानी से, समुद्र में जाइएगा। समुद्री मार्ग का पता लगाइएगा तभी तो जाइएगा समुद्री मार्ग नाव से अपना।
कोई सामान, अभी भी कोई सामान लेन देन बिक्री होती है अन्य, जैसे चीन के साथ कोई व्यापार सामान आ रहा है तो कैसे आता है? जहाज से आता है, ऊपर प्लेन से आता है? नहीं, पानी वाला जहाज से आता है, समुद्री मार्ग से आता है वो सब सामान बेचने के लिए, आता है ना वाटर शिप से। तो उसके लिए एक सी पोर्ट बनाया गया है, बंदरगाह, उसका स्टेशन होता है बंदरगाह। जो नाव जहाँ ठहरता है ना पानी में उसको बोलते हैं बंदरगाह, सी पोर्ट। तो भौगोलिक खोज का मुख्य योगदान यही था कि किसी न किसी तरह से व्यापार किया जाए, अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, है ना। तो सुधारने के लिए भौगोलिक खोज के लिए, ठीक है, समुद्री मार्ग का विकास करने के लिए, यानी समझिए बात को, व्यापार के विकास करने के लिए क्या खोजा गया? समुद्री मार्ग। व्यापार करने के लिए क्या खोजा गया? समुद्री मार्ग। इसी को खोजना है। अच्छा, खोजने के लिए आम बात थोड़ी नहीं है कि समुद्र बहुत विशाल विशाल समुद्र है, आप उसमें अगर समुद्र में जाइएगा तो आपको हर चीज़ मालूम होना चाहिए, किधर हमको जाना है, किस दिशा में जाना है, कौन नाव से जाना है, आपको तो हर चीज़ देखना पड़ेगा, बेसिक से बेसिक चीज़ें। ये ना कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तूफान आ जाए तो हम घुलट के मर जाएं। हर चीज़ व्यवस्था आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा ना, मार्ग खोजना है तो मार्ग खोजने के लिए आए थे पुर्तगाल से भी, वास्को डी गामा आया था, कोलंबस आया था, आप नाम सुने होंगे, वास्को डी गामा आया था, बार्थोलोमे डियाज आया था, सब के सब आया था समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए। तो धीरे धीरे भारत का खोज कर दिया था, कौन वास्को डी गामा आ गया था भारत में। हालांकि भारत तो बहुत पहले से है, भारत खोज थोड़ी नहीं किया था, वो तो मार्ग का खोज किया था ना, समुद्री मार्ग का खोज किया था ना, कि हम किस तरह जा पाएंगे उधर व्यापार करने के लिए। तो उद्देश्य देखो यही था बाबू, कि समुद्री मार्ग का पता लगाना। समुद्री मार्ग पता लगाने का मुख्य रीजन ये था कि जब व्यापार हो रहा था एक मार्ग से हो रहा था, कुस्तुनतुनिया मार्ग से हो रहा था, उस मार्ग पे ना ब्लॉक कर दिया, उस पर टैक्स इतना लगा दिया गया ना, उसको बंद कर दिया गया। मुस्लिम शासक थे तुर्की वाले, उसको आगे बताएंगे फिलहाल। तो सुनिए, तो भौगोलिक खोज का मतलब समझ रहे ना बात आप लोग, समुद्री मार्ग का पता लगाना, सेंस ऑफ यही लगाइए आप, समुद्री मार्ग का पता लगाना। समुद्री मार्ग का पता क्यों लगाना? क्योंकि हमको विकास करना है, थी व्यापार करना है, व्यापार वाणिज्य करना है। सेकंड क्वेश्चन, उस समय के जो लोग थे ना बाबू, अंधकार युग में जीते थे, अंधकार। अंधकार युग में जीते थे, उनका मानना था ना कि ठीक है हम समुद्र में जाएंगे, हम मार्ग को पता लगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम समुद्र में जा रहे हैं तो समुद्र के सबसे किनारे जाएं और वहां से हम समुद्र से नीचे गिर जाएं और उसमें विलीन हो जाएं। ये डर था उन लोग को कि समुद्र के अंतिम जो अनंत जो किनारा है वहां से हम गिर कर विलीन हो जाएंगे। मैं समझ रही हैं आपका, इनका क्या था, इनका सोच है। तो इनका सोच क्या था, इस युग में क्या था, तो इस युग में वो धर्म का कोई अथी नहीं था, कोई खोजा नहीं गया था, जैसे कोई सामान होता है ना, जैसे कंपास वगैरह हो गया, वो सब खोज नहीं हुआ था। तो बताइए इस युग में कंपास जैसी कोई उपकरण नहीं थी। कंपास जैसी, कंपास को, कंपास देखें आप लोग, कंपास देखिएगा हर मोबाइल में रहता है कंपास, एक कांटा होता है, लिखा रहता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, लिखा रहता है ना, वो कंपास होता है। जहाँ जाइएगा आप रख दीजिएगा हमको कहाँ जाना है, उत्तर जाना है दक्षिण के पूरब, वो बता देगा कि कहाँ जाना है आपको। आपको जाना है यहाँ से दक्षिण जाना, मान लीजिए जाना है आपको वेस्ट है, पश्चिम जाना है, तो यहाँ पर रख दीजिए कहाँ जाना है, वो बता देगा डायरेक्शन किधर है कंपासवा, ठीक ना। तो कंपास का भी पता नहीं हुआ था। अब बताइए कंपास का पता नहीं है तो अब बताइए समुद्र में हिलिएगा, हमको जाना है यहाँ से पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम, मतलब कहीं भुलाइए गए जाकर समुद्र में, तो हम कहाँ से आए हैं पता रहेगा तब ना। उत्तर से दक्षिण आएगा, पूरब से पश्चिम, मतलब दिशा की जानकारी चाहिए। दिशा की जानकारी के लिए क्या खोज होना जरूरी है? कंपास। कंपास की खोज हो जाएगी तो दिशा के डायरेक्शन की जानकारी हम खो जाएगी। तो कंपास को उस समय खोज नहीं हुई थी, तो लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे, यहाँ के इस युग के लोग, लिख दें इस युग के लोग, इस युग के लोग, बाबू समझिए, सुनिए ना, हम बताते हैं आप लोग को, काहे तंग कर रहे हैं आप लोग, फालतू काम मत कीजिए, वो छापने का काम कीजिएगा, हम बताएंगे कब छापने का। नो, देखिए इस युग के लोग अंधकार में इतना जी रहे थे, क्या कह रहे थे कि समुंदर में, जबकि जानते हैं, कहते थे कि पृथ्वी चपटा है,
कह रहे थे कि पृथ्वी चपटा है, जबकि पृथ्वी कैसा है, गोल है। गिरिएगा कहीं पर, लगता है कि पृथ्वी पर गिर जाइएगा आप, कभी नहीं गिरिएगा पृथ्वी से आप नीचे, गिर जाइएगा। अरे जाते रहिए ढलान पर से, आप गोले गोले आप घूमते रहिएगा पृथ्वी पर, लेकिन गिरिएगा कभी नहीं। इस भोला जी इस वहम मत रहिए गिर जाइएगा पृथ्वी से। पृथ्वी चपटा नहीं है कि चपटा है सिक्का के जैसा, पैसा के जैसा जा रहे हैं बस नीचे गिर जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। पृथ्वी कैसा है, जियोइड है, गोल है, कहीं उठल बा, कहीं खल्ला बा, कहीं ऊंचा है, इस तरह से जियोइड है। उसको हम लोग एवरेज मिला के गोल कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी से कहीं गिरिएगा नहीं। तो इस युग के लोग क्या कहते थे कि पृथ्वी कैसा है, चपटा है। क्या कहते थे, का कहना क्या था, पृथ्वी चपटा है और इसके किनारे पर जाने पर यहाँ से गिर के क्या हो जाएगा, लोग विलीन हो जाएंगे, माने मर जाएंगे, पता नहीं चलेगा मेरा लाश कहाँ गया, हम पता नहीं है कुछ, गिर के मर जाएंगे पृथ्वी से। तो क्या कहते थे कि पृथ्वी चपटा है तथा उसके, पृथ्वी कैसा चपटा है, उसके समुद्री किनारे, अब ठीक है ना, जाने पर क्या हो जाएगा, जाने पर किनारे, समुद्री किनारे जाने पर गिरकर विलीन हो जाएंगे, विलीन मर जाएंगे गिर के, पता नहीं चलेगा। और समझ में ना, पहाड़ी खंडर पे साहब गिर जाइए कहीं, गिर के मर जाइए, तब पता चलेगा कहाँ गिरे हैं कहाँ नहीं है। तो इन लोग का थिंकिंग था, ये थॉट था उन लोग का कि हम लोग गिर के ना क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतना अंधकार में ये लोग जी रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थे लोग पास। टेक्नोलॉजी रहेगा तो आदमी खोज लेगा कोई भी चीज़। तो देखिए, तो इस समय ना योगदान किसका रहेगा आगे चल के, पता है आप लोग को, इस समय किसका योगदान आएगा, जो टेक्नोलॉजी है ना, उपकरण जो है, उपकरण की धीरे धीरे खोज होने लगी। दूरबीन की खोज हो गई, ताकि आप देख सकते हैं कितनी दूरी पर हम हैं, दूरी को देखने के लिए कि हाँ इतना दूर है ना। दिशा देखने, दिशा को समझने के लिए, डायरेक्शन को समझने के लिए किसी खोज हो गई, कंपास की खोज हो गई। जहाज की बढ़िया एगो कैरिबल जहाज की खोज होगी, पुर्तगालियों ने खोज कर दिया था। जहाज इतना हल्का था ना, वो इतना हल्का था, इतना मजबूत था वो, अब बहुत तेज भागने वाला जहाज था वो। देखिए, तो हम क्या लिखते हैं बाबू आगे कि, देखिए क्या लिखते हैं, भौगोलिक खोजों में उपकरण का योगदान, उपकरण का, देखिए पहला क्या था, क्या लिखें, कंपास से लिखते हैं। देखिए कंपास, कंपास को ही कहते हैं कुतुबनुमा। क्या कहते हैं, कुतुबनुमा। बताइए कुतुबनुमा से क्या जानकारी मिलेगी हम लोग को, दिशा की जानकारी मिलेगी। तो कंपास से हमें, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें दिशा की जानकारी हुई। जानकारी हुई। इसे कौन खोजा था, कंपास को कौन खोज किया था, बनाया था, अरबवासी। कौन, अरब वाला जो होता ना, अरबी, वो है। आई बात समझ में आप लोग को। सेकंड देख लेते हैं बाबू, बताइएगा आप लोग, है ना। सेकंड देख लेते हैं मेरे भाई। ये हो गया कुछ ही, कंपास हो गया। सेकंड क्या खोज किया गया था दूरी के लिए, दूरबीन, दूरबीन। बताइए दूरबीन की खोज क्यों की गई, दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। इसकी खोज कौन किया था, गैलीलियो। कौन, गैलीलियो। इधर जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं। इसकी खोज गैलीलियो वैज्ञानिक ने किया।
किया। इससे क्या मिले हमको? इससे दूरी की जानकारी। बात समझ में आया? हमने क्या लिखा? दूरबीन से क्या जानकारी, दूरी की जानकारी प्राप्त होने लगी कि हमारा एक इलाका है, क्षेत्र है ना। मतलब कोई जगह रहेगा तो दिखाई देगा ना, हाँ वहाँ पर पेड़ उड़ है। पेड़ समुद्र में थोड़ा नहीं लगता है, पेड़ समुद्र में लगता है। जहाँ पेड़ है इसका मतलब वहाँ पर क्या है? जगह है। किसी न किसी क्षेत्र पर ही। वही देखा था वास्को डी गामा, चिड़ैया के देख के उड़ गया था, चल गया था, चल दिया था वो ऊपर ना। हम जो बताना सुनो, गधा इधर कहें तो उधर ताक रहा है, मकलूल कहीं का। कह रहे हैं चिड़ै उड़ गया, देख रहा। जो चिड़िया थी ना, तो चिड़िया समुद्र के मार्ग से उड़ के जा रही थी ऊपर ऊपर। तो वास्को डी गामा देख लिया था कि इधर जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं उधर जगह है, क्षेत्र है, इलाका है। कहीं ना कहीं पेड़ है, पेड़ कहाँ रहेगा? जमीन पे नहीं रहेगा। तो कहीं ना जगह है, तभी तो चल दिया वो चिड़ै के देख के, अपना नाव लेके। नाविक था एक। तो कंपास का खोज किसने किया था? अरबवासी किया था, है ना। दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। एक और खोज किया गया था, एक जहाज, बेहतरीन जहाज खोज किया गया था, कैरेवल जहाज। कौन जहाज? कैरेवल। अच्छा, कहाँ लिख दे बाबू? यहाँ पे लिख देगा कैरेवल जहाज है। चलिए आगे लिख देते हैं, इसको मिटा के लिख देना। यहाँ तक आप समझे कि भौगोलिक खोज का तात्पर्य क्या है? उपकरण समझ। एक और रह गया था उपकरण बाबू, कैरेवल जहाज। तीसरा उपकरण था, कैरेवल जहाज की खोज हो गई। और किसने किया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाल के जो थे ना, पुर्तगालियों ने इसकी खोज की। खोज की तथा इससे क्या जानकारी हुआ? इस तथा ये जहाज कैसा था? ये जहाज, हम लोग क्या कहते हैं? जहाज उड़ता है। ये जहाज क्या होता है? यह जहाज काफी हल्का, तेजी में चलने वाली थी। हो गया ना? ठीक है ना बाबू? बोलिए, कोई बात ना। पूछेंगे खड़ा कर तो बताइएगा बस। बताइए, कैरेवल जहाज किसने खोज किया, किसने बनाया था? बहुत हल्की और बहुत तेज चल रही थी जहाज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दिशा सूचक, अच्छी, दिशा सूचक या कुतुबनुमा या कंपास। दिशा सूचक, कुतुबनुमा या कंपास, ये सब बतिए एक के है। इसकी खोज किसने किया? अरबवासी। कौन किया? अरबवासी। पूछेगा दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो भाई साहब ने। कौन? गैलीलियो भाई साहब ने किया था खोज। कैरेवल जहाज किस देश ने खोजा? पुर्तगाल। तब पुर्तगालियों ने खोजा, ठीक ना। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। कहाँ है? लिस्बन। चलिए, खैर वो सब बाद में बात की चीज़ है। देखिए, तो कैरेवल जहाज की हो गई। अब हम लोग देखते हैं बाबू, भौगोलिक खोज की पृष्ठ भूमि। भौगोलिक खोज की, अरे हम क्या कहें मेरे भाई, आप लोग की एगो काम कीजिएगा, मैपिंग हो जाता ना बड़ा वाला, वर्ल्ड मैप हो रहा था, ठीक हो रहा था बाबू। एक आता है ना, इसमें का मैप आता है इस तरह का नहीं, एक एक थोड़ा सा कपड़ा एथी पर रहता है, कागज टाइप पर रहता है। वो देखिएगा ना, कागज टाइप पर रहता है। ये तो हेवी ना है, बहुत हेवी है। वो कागज टाइप पर थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, वो रहता है ना, स्कूल में है ना। उस तरह का अगर हो जाता ना तो काफ़ी ठीक रहता हम लोग के लिए।
वर्ल्ड मैप आप लोगों को पढ़ना है ना, तो वर्ल्ड मैप बिना मैप के ना मज़ा नहीं आ पाता है, मैप समझना ही पड़ता है। हम लोग का चोरी ना हो गया था भाई बहन, सब में तो सब ठीक था, हमारे पास नहीं था, ये सब ला के रखे थे। ठीक है ना बाबू, समझिए, ठीक है, जो भी है आप समझिए। तो भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि आखिर कैसे तैयार हुई, सोचने वाली बात है। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, धल लस्तारा भाई, समझिए। तो भौगोलिक खोज क्यों आखिर होने लगी, रीजन क्या था? देखिए, पहला रीजन क्या था, कुस्तुनतुनिया का पतन। क्या था पहला रीजन, क्या था बाबू, कुस्तुनतुनिया का? ये सब अलग इसमें लिखवाएंगे ना, अलग से ही टॉपिक ही अलग से लिखवाएंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी सिर्फ दे रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा। तो भाई मेरे, पहला पृष्ठभूमि तैयार, आखिर भौगोलिक खोज क्यों किया जाना, क्यों जरूरी पड़ गया करने के लिए? तो पहला कारण क्या था, कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया क्या था? तो कुस्तुनतुनिया कहिएगा यूरोप तथा एशिया से व्यापार करने वाला मार्ग था। क्या था? एशिया और यूरोप वाला व्यापारिक, क्या था, व्यापारिक मार्ग था। बाबू रे समझिएगा, वर्ल्ड मैप नहीं ना है मेरे पास, भौगोलिक खोज में वर्ल्ड मैप ही जरूरी हो जाता है, हाँ? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो देखिए, हमारा क्या हुआ, पतन क्यों हुआ? पतन, देखिए रीजन क्या था ना, कि जो मार्ग था ना, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। तो पहले ना, आप देखिएगा यूरोप में, जो यूरोप के जो देश हैं, पुर्तगाल है, इटली है, जितना भी देश है लगभग, तो इटली के जितने आसपास इलाका है ना, जैसे इटली देश है, इटली क्या है, देश है, उसकी राजधानी क्या थी, रोम थी। रोम में ईसाई लोग ज़्यादा बचे बसे थे, है ना, वो रोम में से ही बटा था वेटिकन सिटी, एक छोटा देश, सबसे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। तो जो ईसाई लोग थे ना, जो रोम के थे, तो रोमवासी क्या किया भाई मेरे, पूरा जितना आसपास का जितना देश है ना, इस सब पे कब्जा कर लिया था। कौन? रोम। रोम के राजा था एक, बेंजटाइन नाम था उसका, उसने सब पे अधिकार कर लिया, जिसका नाम क्या रखा गया, बेंजटाइन साम्राज्य। क्या रखा गया? बेंजटाइन साम्राज्य। जैसे मान लीजिए रोम है, ये मान के चलो रोम है, ये मेरा रोम है। रोम कहाँ? इटली में है। ये रोम है, यहाँ पे कुछ और देश है, यहाँ पुर्तगाल, यहाँ पे मान लीजिए जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे कुछ है, माने आस पास जितने छोटे मोटे देश थे ना, डेनमार्क वगैरह, इस सब पे क्या कर लिया, अपना क्षेत्र का विस्तार कर लिया। इस सब का कर लिया, क्षेत्र का विस्तार कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा नहीं मतलब आपने अधीन कर लिया, अधिकार में कर लिया, ठीक ना। अधिकार में से करनी है बाबू, तो इसका नाम क्या पड़ गया, पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य। क्या पड़ गया? रोमन साम्राज्य। तो याद रखिए, ये लगभग बात है 14वीं 12वीं 13वीं की बात है, शताब्दी की, 10वीं या 11वीं शताब्दी की बात है। तो इस पे किसका अधिकार था? रोमन साम्राज्य का अधिकार था। तो कुस्तुनतुनिया पर भी किसका अधिकार था? रोमन साम्राज्य का। हालांकि कुस्तुनतुनिया इसका अधिकार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुर्की का हिस्सा था, ये था जो क्षेत्र था ना, तो कुस्तुनतुनिया मार्ग ये तुर्की का हिस्सा था। जो तुर्की है, तुर्की की राजधानी कहाँ है जी? अंकारा है। तो तुर्की का था ये, समझ गए, तुर्की का था। तो तुर्की जो था ना, अब मान के चलिए रोम के साम्राज्य अपना विस्तार किया, अपना मार्ग, अपना व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से यूरोप वाला जा रहा है कहाँ? एशिया में जा रहा है, एशिया यूरोप में क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। अब इसको हो गया दिक्कत, कौन? कुस्तुनतुनिया के राजा था एक, कुस्तुनतुनिया के बगल में जो तुर्की है ना, तुर्की का था एक बादशाह था, उस्मानीय, उस्मानी नाम था, उस्मानी तुर्क, उस्मानीय तुर्क। और अगर उसका असली नाम था मोहम्मद द्वितीय, कुछ नाम था, मोहम्मद द्वितीय, ऐसी था नाम था, मोहम्मद द्वितीय, मेहमद द्वितीय, मेहमद, मेहमद, मेहमद द्वितीय नाम था उसका। सुल्तान था वो, 21 साल का बड़ा लड़का था वो, 21 साल के थे। मोहम्मद साहब उसको बोले थे कि जो इस पे कब्जा अपना कर लेगा, पूरा अधीन में कर लेगा, वो जन्नती होगा। तो जो मेहमद द्वितीय थे, मेहमद द्वितीय, मेहमद, मेहमद द्वितीय, इसी नाम था उनका, है ना।
ये तुर्की के सुल्तान थे, तुर्की के क्या थे, सुल्तान थे, मेन खलीफा, ठीक ना। इन्होंने ये 21 साल के थे, पूरा रोम वाला के खूब मारा ये लोग, इतना मारा ना रोम वाले को, इतना मारा ये लोग, तुर्की वाला मोहम्मद द्वितीय इतना मारे, 21 साल के बालक था ये, पूरा रोम पर अपना कब्जा कर रहे, जितना आसपास था ना इस सब पे अपना क्या कर लिया, विस्तार कर लिया अपना साम्राज्य, ये अपना साम्राज्य बनाने लगा, कौन, रोम वाला, सॉरी तुर्की वाला। मोहम्मद जो द्वितीय थे, इनका नाम पढ़िएगा आप लोग, बुक में भी आएगा, धार्मिक ग्रंथ में भी आ जाएगा, मोहम्मद द्वितीय का नाम, 21 साल का बालक था, ठीक ना। पूरा आसपास के जितना भी क्षेत्र था ना, इस सब पे क्या करने लगे, कब्जा करने लगा, इस सब पे, इस सब पे बहुत मार मारा, इतना मार मारा ना बाबू, यूरोप वाला कितना मार मारा यूरोप वाला को, मोहम्मद द्वितीय, कि लोग भाग रहा था, कोई जाके इटली में छुप रहा है, तो कोई कहीं छुप रहा है, कोई पुर्तगाल में छुप रहा है, मतलब इस तरह से अपने अपने में छुपा छुपी कर रहा था, मार मार के कुस्तुनतुनिया कर दिया पतन, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, कौन, मोहम्मद द्वितीय, कुस्तुनतुनिया उसी का था, वो दिया था कि जब अब मार मार करसन, तो अब कहा कि हमको चाहिए टैक्स, हमको चाहिए रोड टैक्स, राजस्व चाहिए, तो टैक्स मांगा कि ठीक है इस मार्ग से व्यापार कीजिए, डजन मैटर, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब भारी भरकम में टैक्स लगा दिया, जो कि उन लोगों को देना संभव नहीं था, जो यूरोप वाले थे उनको देने में नहीं बना कि हम कैसे दे पाएंगे, तो इसलिए 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, कुस्तुनतुनिया को ब्लॉक कर दिया गया, ना यूरोप वाला जाएगा एशिया में, ना एशिया लाएगा यूरोप में व्यापार करने के लिए, यानी ये व्यापारिक मार्ग था, क्या था, व्यापारिक मार्ग, ये क्या हो गया, बंद हो गया, पतन मतलब बंद होना, सड़क पतन का मतलब समझ रहे ना, तो ब्लॉक हो गया, ठीक है भाई मेरे पतन हो गया, लेकिन समस्या का उत्पन्न वहाँ पर हो गया मेरे भाई, कि जो मोहम्मद द्वितीय थे 21 साल के बालक थे, कितना साल के बालक थे, 21 साल के थे, 21 साल के उम्र में सोच लीजिए, 21 साल की उम्र में पूरा अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, इसका नाम क्या पड़ा, ऑटोमन साम्राज्य, क्या नाम पड़ गया इनका, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा कौन था, तुर्की, ये देखिए तुर्की को ही क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन जहाँ आ जाए क्या कहिएगा, तुर्की, क्या कहिएगा, तुर्की, तो ऑटोमन से याद रखिएगा तुर्की। देखिए हालांकि ऑटोमन जब साम्राज्य जब हम कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा इलाका जैसे हम लोग के पास पूरा है, पर पूरा साम्राज्य हो गया है, यानी आसपास के जितना भी गांव वगैरह है ना, इस सबको अपने में इंक्लूड कर लिए, अपने अधीन कर लिए हैं, और जिस चीज़ को अपने अधीन में कर तो उसको साम्राज्य कहते हैं, साम्राज्य। तो जो तुर्की था ना, जितने तुर्की के आसपास जितने देश था, इस सब पे कब्जा कर लिया था, बड़ा अपना क्षेत्र बना दिया था, अटैक कर दे कहाँ, रोमन साम्राज्य वाला पे, जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करके अपना व्यापारी कर रहा था, रोम साम्राज्य, रोमन साम्राज्य रे बाबू, रोमन साम्राज्य को इतना मार मारा ना बाबू, मोहम्मद द्वितीय पहला बार यूरोप वाला कितना मार माराया था वो, समझ लीजिए, 1400 की बात है, 14वीं शताब्दी की बात है ये, समझ में आया ना, 14वीं शताब्दी के बाद इतना मार मारा ना बाबू, कि लोग भाग रहा था, इसीलिए डर के मारे ये लोग क्या किए बाबू, इसी डर के मारे व्यापार की वजह से कारण बन गया कौची, भौगोलिक खोज, है ना, क्योंकि अब जाएगा कहाँ, अब एशिया में जाने के लिए मान लीजिए यूरोप है, हम कह रहे हैं कि ये यूरोप है और ये एशिया है, ठीक है, ये आपका यूरोप है, यहाँ से जा रहे हैं आप, ये मार्ग है आपका कुस्तुनतुनिया, ये बंद कर दिए हम, बंद कर दिए, तब ये पानी से नहिएगा आप, अटलांटिक महासागर यहीं पे ना है, अब पानी से आइएगा तो समुद्री मार्ग खोदना पड़ेगा आपको, मसला है, यहाँ पे था पुर्तगाल, यहाँ पे था इटली, सब आके कहीं पुर्तगाल में, तो कोनो इटली में, कोनो जापान, अपने अपने अथी में जाके ना बस रहा था ये सब, लुक छिप एकदम लुका रहा था, छिपा रहा, छिप रहा था ये सब, जितना था रोमन वाला, रोमन साम्राज्य में जितना था शामिल था, सब लुका रहा, सब भाग रहा था, तो अंततः उन लोगों को यही दिक्कत हो गई कि धीरे 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 जो है ना, ये लोग अपना मार्ग, समुद्री मार्ग का खोज करने लगे, है ना। तो ये देखिए कुस्तुनतुनिया जो था ना, कुस्तुनतुनिया यह राजधानी थी किसकी, बेंजेटाइन साम्राज्य की, रोमन साम्राज्य को ही क्या कहते हैं, बेंजेटाइन साम्राज्य, क्या कहते हैं, बेंजेटाइन साम्राज्य, तो जो कुस्तुनतुनिया थी राजधानी थी किसकी, बेंजेटाइन साम्राज्य, बेंजेटाइन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया का अभी नाम पता है क्या है, अभी वर्तमान में नाम क्या है, इस्तांबुल, क्या नाम है, इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया का नाम क्या है, इस्तांबुल नाम है, वर्तमान में इस्तांबुल नाम है। तो देखिए कुस्तुनतुनिया क्या था, किसका था बाबू राजधानी, बेंजेटाइन साम्राज्य का, बेंजे
इसका पतन कब हुआ था? 1453 में। ये सब सिस्टमेटिक लिखवाएंगे ना, सिस्टमेटिक। फिर भी इसको अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो उतारेगा ही। जो बोल रहे हैं समझिए इस बात को कि किस तरह से मोहम्मद द्वितीय ने 21 साल के हो के बालक पूरा समूल उस पर राज किया, इतना पावर था। इन्हीं को बोले थे कि जो रोमन साम्राज्य को मिटा देगा, अधिकार कर लेगा, उसको क्या हो जाएगा? जन्नती होगा। मोहम्मद साहब बोले रहन, वही 21 साल के बालक था। समझा ना? अब सुनिए, ठीक है, हराया, मानते हैं। धीरे धीरे जेरूसलम पर भी अधिकार कर लिया। जेरूसलम, फिलिस्तीन का नाम सुने आप लोग? फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में भी है ना ईसाई की धार्मिक जगह है। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में जैसे जेरूसलम, जो जेरूसलम है ना, वो पता है क्या है? जेरूसलम ईसाई की धार्मिक स्थल है वो जेरूसलम। अब जेरूसलम का नाम सुनेंगे आप लोग शायद। अब इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या है बाबू? इजराइल की राजधानी, इजराइल की बताइए राजधानी जेरूसलम में है लगता है हमको, है ना? लिखवाए ना कभी ना कभी जरूर पढ़ाए होंगे आपको इजराइल की राजधानी। तो इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम थी। तो यरूशलेम जो है ना भाई मेरे, यरूशलेम, यरूशलेम पर भी अधिकार कर लिया कौन? ई मोहम्मद द्वितीय। फिलिस्तीन में पड़ता है क्या चीज? यरूशलेम, ठीक है। यरूशलेम पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यरूशलेम जो था ना वो धार्मिक था, जगह था किसका? ईसाइयों का। हालांकि यरूशलेम में हम लोग को, फिलिस्तीन में हम लोग का भी है धार्मिक जगह है। अल अक्सा मस्जिद है एक, नाम सुनिए, कभी सुने होंगे। अल अक्सा मस्जिद है कहाँ? इजराइल में पड़ता है, इजराइल फिलिस्तीन में पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपका यरूशलेम था ना, यरूशलेम ईसाई के धर्म स्थल था। वो धार्मिक स्थल, दीवार था एक बनाया गया था। जब ईसा मसीह को फांसी दिया गया था ना बेथलेहम में, बेथलेहम उनको फांसी, ऐसे फांसी देकर कील ठोक दिया गया था ईसा मसीह को। ईसा मसीह को कांटे ठोक के उनको बेथलेहम के पहाड़ियों पर लटकाया गया था। देखिएगा वो लोग जो पहनता है ना ईसाई लोग, तो एक लॉकेट पहनता है जिसपे प्लस का सिंबल रहता है, प्लस का ऐसे सिंबल रहता है ना, उस पर ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं वो। ईसा मसीह ऐसे रहते हैं, इसमें कांटी ठोका हुआ है। तो उनकी ना हाँ, उनकी जो मृत्यु बेथलेहम की पहाड़ियों पर हुई थी, उनकी फांसी देकर कील ठोक दिया गया था, है ना। इसलिए उन लोग का धार्मिक वो स्थल था कौन? जेरूशलेम। ई कर दिया कौन? मोहम्मद द्वितीय क्या कर दिया? यरूशलेम पर भी क्या करते? अधिकार कर लिए। अब यरूशलेम पर अधिकार कर लिए, अगर आप कब्जा कर लिए, तो इससे कौन दुखी होगा? ईसाई। कौन दुखी होगा? ईसाई, क्योंकि ईसाई का धार्मिक स्थल है। ईसाई हो जाएगा गुस्सा। क्या हो गया? गुस्सा। अब हो गया गुस्सा, तो वहाँ पे क्या कर दिया पता है? उसने युद्ध कर दिया। कौन? ईसाई वाला। अब बताइए, मुसलमान में और किस में? ईसाई में युद्ध हो गया ना। जो मोहम्मद द्वितीय थे क्या थे? मुसलमान थे। तुर्की क्या है? मुसलमानी कंट्री है तुर्की। तो अब लो ना भाई, वो लोग पूरा गुस्सा आ गया, ये तो गलत चीज हो रहा है। तो ईसाई में प्लस किस में? मुस्लिम में धर्म युद्ध हो गया बाबू, धर्म युद्ध हो गया। धीरे 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 होते रहा, हमेशा होते रहा। बाद में इसका परिणाम और कुछ हुआ है। ये मत सोचिए कि बहुत विजेता है, जीत गए तो इसको भी मारेगा, सबको मारेगा। इतना पागल है ना वो यूरोप वाला, अब बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया है, कोई के मार देगा अभी। समझ गई? तो आगे चल के क्या हुआ मेरे भाई कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना भाई, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला पता है आप लोग को? 1914 से 1918 तक। इसी का बदला प्रथम विश्व युद्ध में ले लिया था। समझ में आया? प्रथम विश्व युद्ध में ले लिया था। तुर्की को जब हार गया था ना, तुर्की जर्मनी की ओर से लड़ रहा था। मित्र राष्ट्र जब हरा दिया था जर्मनी को, तो तुर्की को बुनिया की तरह बांट लिया था सब। तुर्की को बुनिया की तरह बांट लिया था, क्योंकि तुर्की ही था मोहम्मद द्वितीय, ऑटोमन साम्राज्य। जितने रोम वाला का पूरा यूरोप के मर रहा था, पूरा धो धो के मारा था ये लोग, मारा था ना। इसलिए इसने पूरा क्या कर दिया? प्रथम विश्व युद्ध में बांट दिया था। तुर्की का हम बुनिया की तरह बताते हैं, बांट दिया तुर्की। बाद में यूरोप का मरीज कहने लगा था वो तुर्की, जबकि हालांकि तुर्की कुछ हिस्सा एशिया में भी है, कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, इसलिए उसका नाम पड़ता है पूरा पूरा यूरेशिया। तुर्की देश किस में पड़ता है? यूरेशिया में। तुर्की देश किस महादेश में पड़ता है? क्योंकि कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है, तो यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। समझ रहे हैं ना? तो तुर्की किस महादेश में पड़ता है? यूरेशिया। तो कहने का मेरा मेन मोटिव ये है कि देखिए, मोहम्मद द्वितीय तो ठीक है हरा दिए थे, हम मानते हैं हराए थे, है ना। धीरे धीरे एक जगह था वहाँ पे, एक और था हागिया सोफिया, हागिया सोफिया नाम से, है ना। हागिया सोफिया जेरूशलेम में एक स्मारक था,
क्या था? स्मारक था। कौन? हागिया सोफिया। उस स्मारक को तोड़ करके क्या बना दिया गया? चर्च। क्या बना दिया गया? चर्च। बेंजाटाइन साम्राज्य वाला क्या बना दिया? चर्च। क्योंकि ईसाई लोग रहते थे, ठीक है, इटली में भी ईसाई लोग रह जाता। तो देखिए हमारा कहने का मतलब चर्च बन गया। अब जब मोहम्मद द्वितीय है ना, तो चर्च को तोड़ के मस्जिद बना दिए। मोहम्मद जब द्वितीय राज्य आया तो क्या बना दिए? मस्जिद बना दिए। फिर मस्जिद को तोड़ करके फिर म्यूजियम बना दिया गया। म्यूजियम, म्यूजियम मतलब जिसमें बड़े बड़े पुराना चीज़ सामान रखा देखने के लिए, जो म्यूजियम होता है ना देखने वाला, जैसे चिड़ियाघर हो गया उस टाइप को बनाया था, तो म्यूजियम बना दिया गया। अब फिर जाके यहाँ के जो वहाँ के जो थे ना प्रधानमंत्री तुर्की के, कमाल पाशा नाम था उसका, कमाल अतातुर्क नाम था उनका, 1935 में फिर कर देंगे, फिर मस्जिद बनेगा। यानी जेरूसलम में, आप याद कीजिए बाबू, जेरूसलम में आप लोगों का ये जो था ना, पहले क्या था? हागिया सोफिया स्मारक था, फिर क्या था? चर्च बना, फिर क्या बना? मस्जिद बना, फिर म्यूजियम बना, फिर जाकर मस्जिद बनाने के लिए बात की जा रही है। 1920 तक 23 तक बातें की जा रही है। देखिए हम जो बता रहे हैं वो समझिए खाली। तो मोहम्मद द्वितीय की वजह से कुस्तुनतुनिया का हो गया, पतन हो गया, व्यापारिक मार्ग रुक गया, बेचारा मजबूर हो गया समुद्री मार्ग खोजने के लिए। हो गया ना मजबूर ना, क्योंकि व्यापार करेगा कहाँ से वो, जब ये बंद कर दिए कि रास्ते था जाने वाला यूरोप से एशिया में जाने वाला, अब बंद कर दिए तो जाएगा समुद्री मार्ग से, तो बेचारा धीरे धीरे क्या खोजने लगा? समुद्री मार्ग। क्या खोजने लगा? समुद्री मार्ग। धीरे धीरे वो लोग समुद्री मार्ग खोज भी दिया, नहीं खोज दिया? तो इस बात को ध्यान दीजिए बाबू कि कुस्तुनतुनिया का आधुनिक नाम क्या है अभी बताइए? कुस्तुनतुनिया का अभी नाम क्या रखा गया है बताए ना? इस्तांबुल। इस्तांबुल आधुनिक नाम क्या है? इस्तांबुल नाम पड़ गया है ना बाबू? इस तरह से देखिए भाई मेरे हुआ था। हालांकि आगे हम बताएंगे, है ना, समझाएंगे आगे कल। आप लोग को उतना समझाना नहीं है, आगे बताएंगे बाबू, कल बताएंगे, समझाएंगे। अभी लिखो।